चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान की तृणमूल कांग्रेस सरकार रही हो, इन सरकारों ने इस आरक्षण को वहां पर वोट बैंक का एक जरिया बना करके और आरक्षण को लागू किया। इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर। शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25+ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। Admissions open from nursery to 10 97733 26213। ठीक है। जी भाई, और आपके संबंध में आज की ये प्रेस वार्ता रखी थी क्या? आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है, जैसा कि विगत दिनों में बंगाल के हाईकोर्ट ने और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो एक फैसला दिया और जिस फैसले के तहत ओबीसी के लगभग जो 37 विभिन्न जातियाँ थी उनके आरक्षण को रद्द करने की घोषणा की, इसके पीछे निश्चित रूप से जो एक बहुत बड़ा कारण रहा और इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, क्योंकि ये जो आरक्षण दिया गया संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था जब आज़ादी की बात की गई थी तो उसके पीछे मूल भावना थी कि जो हमारे पिछड़ी जातियां और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। लेकिन कुछ राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल को यदि हम देखें तो वहाँ की जो तत्कालीन सरकारें रही, चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान की तृणमूल कांग्रेस सरकार रही हो, इन सरकारों ने इस आरक्षण को वहाँ पर वोट बैंक का एक जरिया बना करके और आरक्षण को लागू किया। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टोटल ओबीसी का 17% आरक्षण का एक कैटेगरी तय की हुई है, उस आरक्षण के अंदर वर्ष 2010 में जब वामपंथी मोर्चे की सरकार वहाँ पर थी तो उन्होंने केवल अपने वोट बैंक को साधने की दृष्टि से वहाँ पर जो वामपंथी सरकार द्वारा 77 जो समुदाय थे उसमें से 42 को ओबीसी का आरक्षण दिया गया और उन 42 जो जातियाँ थी उनमें से 41 जातियाँ मुस्लिम वर्ग की थी। इसी प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहाँ पर ममता बनर्जी की बनी तो 2012 में टीएमसी द्वारा 35 जातियों को जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया उसमें से 34 जातियाँ जो है वो मुस्लिम वर्ग की थी। तो कहीं ना कहीं जो ध्यान में आता है कि संविधान की मूल भावना जो आरक्षण की रही है उसके साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया। एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को जिस प्रकार से आरक्षण देकर के वोट बैंक साधने का काम जो सरकार ने किया और उस पर जो हाईकोर्ट ने 2012 की याचिका जो दायर हुई थी, उस याचिका पर जो अपना फैसला जो हाईकोर्ट के हमारे विद्वत न्यायाधीश थे तपवर चक्रवर्ती एवं राजशेखर मंथा, इनके द्वारा जो ये न्यायालय का जो डिसीजन दिया गया निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर के वर्तमान में जहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस आरक्षण को, ओबीसी के आरक्षण को देखा जाए